हेलो निधि जी। हेलो अमन। क्या हाल है? फ- आप फर्स्ट टाइम नाइट की लाइव में आई हो। नहीं, मैंने सुनती तो बहुत बार थी, पर या लाइव फर्स्ट टाइम। दिस या इज मेरा तो टोटली थर्ड लाइव है अमन। या थैंक्स फॉर So, ज्वाइनिंग। अब आप बताइए, आपको शहनाज की रील कैसी लगी? ओह सो क्यूट, शी लग बहुत प्यारी लग रही है। एंड सना से सारे कलर अच्छे लगते हैं। सो ट्रू, दे रॉक इन एवरी कलर। ओह माय गॉड। या और वो भी एक पिक्चर भी आई है, जो हेयर स्टाइलिस्ट हैं बलजीत चीमा, आई उनके नो। साथ। हाँ हाँ, ओह, उनके कितनी साथ अच्छी भी। लग रही है वो भी। ब्लैक, क्यूट। उसके हेयर्स कितने अच्छे हैं, वो हेयर स्टाइलिस्ट हैं। और आई उन्होंने नो। जो हाँ हाँ। इसी शहनाज के हेयर देखो, उस पिक्चर में कितने अच्छे लग रहे हैं। नहीं नहीं, बहुत बहुत स्वीट लग रही है। और शहनाज, शी इज एक्चुअली डे बाय डे, एवरी सेकंड टाइम, मतलब जब भी उसको देखो, नेक्स्ट वन इट्स बेटर वर्जन ऑफ द प्रीवियस वन। तो पहले से और ज्यादा अच्छी लगती है। आई स्टार्टेड लविंग मोर, मतलब मैं तो हर हर एक उसमें बहुत प्यारी लगती है। सो आई लव हर एनीवेज। ब्लैक तो दोनों पे अच्छा लगता है। हाँ यार, हाँ। नहीं, मस्त लगता है, मस्त। तो मैं लाइट ऑफ कीजिए। अभी तो मैं शॉक में हूँ कि आपने कैसे एक्सेप्ट कर लिया। या आप कहाँ से हैं? हाँ, मैं बैंगलोर से हूँ या ओह। और मैं बहुत बहुत कट्टर वाली सिडनास फैन हूँ। आप बताइए, आप मैं कैसे बोलूँ बनी सिडनास सिडनाज के बारे फैन? में बोलूँ? आप हाँ, सिडनाज की फैन सिडनास कैसे के बनी? फैन मैं ऐसे बनी क्योंकि मेरा हस्बैंड सिद्धार्थ के जैसा ही है। एग्रेसिव, टॉल, डार्क, हैंडसम ओह माय गॉड। और एकदम गुस्सैल, जस्ट लाइक हिम। मतलब मेरी ओह। हालत भी बहुत सना की जैसी ही है। तो मुझे ना उसका पर्सनालिटी, एक्चुअली मैंने सना का क्लिप देखा था यूट्यूब पे, तो मैं उसके लिए फॉलो करने लगी थी। वो नियॉन टॉप वाला, जब वो मिमिक्री करती रहती है सबकी। देन मुझे सिद्धार्थ, लाइक यू नो नो, आप फैमिली मेंबर कोई ऐसा है तो नॉर्मली आप अट्रैक्ट होगे उस कैरेक्टर की तरफ। तो मैंने उसका कोई सीरियल नहीं देखा है या कोई उसका पिछले का वर्क नहीं देखा है। आप थोड़ा लो बोल रही हैं, खुल के बोलिए ना। नहीं नहीं, सुनाई नहीं दे रहा आपको? ठीक है। सुनाई दे रहा है, मतलब लो। खुल के बात करिए, कोई दिक्कत नहीं है, सब सिडनाज फैंस हैं यहाँ पे। हाँ, मतलब कुछ बोल दो और गलत हो जाए ऐसा मेरा। नहीं, मतलब सिडनाज मैं के तो बारे में बहुत तो अच्छा ही अनफिल्टर्ड हूँ बोलेंगे ना। और बोल दूंगी सीधा सीधा। इसलिए थोड़ा सोच सोच के बोल रही हूँ बस। हाँ, बोलिए। और उसका क्या हो गया, सिडनाज का मैं तब एक्चुअल में मैंने पूरा एपिसोड्स देखा नहीं था। जब मैंने देखना स्टार्ट किया, इट वाज ऑलरेडी ऑन द एंडिंग स्टेज, लाइक फैमिली वीक कुछ चल रहा था। देन आई स्टार्टेड फ्रॉम द बिगिनिंग, ऊट पे देखना। देन रियली आई लव दिस कपल बिकॉज दोनों ही एक तरीके से एक्सट्रीम कैरेक्टर्स है, लाइक बाय नेचर। एक एकदम शांत, इंट्रोवर्ट, इंटेलिजेंट, स्मार्ट, हाई फाई बॉम्बेट, और एक पॉपुलर एक्टर, नोन फेस। और एक दूसरी ही जोन में है, वो एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल। वो पंजाब की, उसकी दुनिया ही अलग है। एंड दे हैव मेट at the right time in their lives, and they're making it very beautiful for themselves. They're happy together. क्यों उनके पर्सनल लाइफ में घुस घुस के क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं देखना है? अगर कुछ बोलना होगा तो वो बोल देंगे आके। आई नो वो एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हम सब देखा है, तो हमें पसंद आया है, तो हम सबको हर मोमेंट एंजॉय करना है उसका। इसका मतलब ये तो नहीं आपके उनके प्राइवेसी में इंट्रूड कर दो।
हर रोज उठ उठ के कोई फीडबैक देते रहो, अपडेट देते रहो, कौन देगा ऐसा? उनका अपना पर्सनल लाइफ है, लेट देम एंजॉय। ऐसा नहीं है उन पे कैमरा लगा दो, जहां जाते हैं उनके पीछे चले जाओ। दैट्स नॉट नाइस। फैंस शुड अंडरस्टैंड दैट, लेट देम बी देयर। उनका एक ओन स्पेस है, उसमें रहने दो। एक मुंह उठाते ब्रेकअप, कल से परसों से ये ब्रेकअप वाला सागा चल रहा है। कौन सा ब्रेकअप, काय का ब्रेकअप? उसने बोल दिया जिंदगी भर साथ रहूंगा, और क्या कमिटमेंट चाहिए? उसने वहां बीबी पे ही बोल दिया था, तेरे साथ रिश्ता है, जिंदगी भर रहेगा, रखना है तो रख, नहीं रखना मत रख। तो इस वो उसके मॉम को भी उसने कन्फेस कर लिया कि आई लव हर। देन व्हाट एल्स दिस पीपल वांट? मैं तो नहीं बोलूंगी कि वो अपने माँ को झूठ बोलेगा। वो भी वो इतना क्लोज है उसके माँ से। जब शी इज आस्किंग डू यू लव हर, ही सेइंग एंड मिल लेना, वो भी बोला उसने। तो इससे ज्यादा और क्या कन्फेशन चाहिए किसी को? अपने घर में रख के इतने अच्छे से उसका ख्याल रख रहा है, फिर भी लोगों को घुसना है अंदर। उनका सबसे बेस्ट मोमेंट था वो फैमिली वीक जहाँ उसकी मदर आई थी। उसके आंखों से आंसू ही निकल गए। शहनाज बोलते, गुड चॉइस बोलते। मैंने पहले सोचा था बिकॉज उसने उसके माँ को मिला है इसलिए वो थोड़ा इमोशनल हो गया है। वो बीमार भी था शायद, पहली बार घर से बाहर आया है इसलिए इतना इमोशनल। लेकिन वो गेट पे जब उसने मिला अपनी माँ को, वो एक माँ और सन का एक मोमेंट था वो, जिस उसके आंखों में आंसू आ गए। लेकिन जब वो अंदर सोफा पे बैठ के उसके आंसू निकल गए, दैट वाज प्योरली फॉर शनाज। जब बाद में आप हेडफोन्स लगा के सुनोगे, क्लियरली एविडेंटली he says when she asks him do you love her, he'll say then मिल लेना, वो भी बोलता है। then she says good choice, good choice, then he starts weeping। एक बंदा जो रो रो के अपने माँ को कन्फेस कर रहा है, इससे ज्यादा और कन्फेशन क्या चाहिए लोगों को? सबको यूट्यूब पे कितने लोगों का है वो वीडियो, सबने डिकोड करके मिनट बाय मिनट, मिनट बाय मिनट रखा है, सबने देखा हुआ है। पता नहीं क्या चल रहा है, बेचारों को जान के पीछे पड़े हैं यार। मेरा बेस्ट मोमेंट था वो उसका मदर का और उसका कन्फेशन। बिकॉज एक वाह। सिद्धार्थ के जैसे इंसान को, जो इंट्रोवर्ट होते हैं, वो सिर्फ अपने लोगों में खुलते हैं, सबके सामने नहीं बोलते हैं। उसका नेचर होता है वैसा। वो जिनके साथ कॉन्फिडेंट होते हैं और जिनको अपने क्लोज मानते हैं, उनके साथ ही ओपन अप होते हैं। तो जब उसको उसने बोल दिया मेरी माँ ही सब कुछ है मेरे लाइफ में, और उसको वो झूठ तो नहीं बोलेगा ना। दैट वॉज वेरी प्योर एंड फुल ऑफ लव, and his mother also accepted it, that is very very nice। and even उसकी मदर ने ये भी बोला कि सब अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, don't worry। that's a hint for him because he was worrying a lot that मैं तुमसे बहुत बड़ा हूँ, मैं बाहर मिल नहीं पाऊंगा। और आफ्टर दैट मेहंदी का जो एपिसोड था उसने कुछ बोला। देन इतना सब कुछ बोलने के बाद उसके माँ ने भी उसको कंसेंट दे दिया कि बाहर सब तुम्हें पसंद कर रहे हैं, तुम्हारी जोड़ी को, एंड दे ऑल लाइकिंग यू, डोंट वरी, ऑल गुड, एवरीथिंग इज फाइन। देन दिस इज ऑल अबाउट शनाज एंड हिज रिलेशनशिप ओनली, इट्स नॉट अबाउट बिग बॉस। उसके माँ ने एक बार भी गेम के बारे में या ट्रॉफी के बारे में कुछ नहीं बोला। ऐसा करो, ऐसा करो, उसने ये किया, उसने ये किया, क्या बोला उन्होंने? कुछ नहीं बोला। She was only saying about his relationship with her। खुश रहो, खुशियां बांटो। That means her only, no? He is happy with her, that is what she meant। हेलो। हाँ, लवली। वेरी ट्रू। बहुत अच्छा बोल रही हैं आप सौम्या जी। आपका आपने इतने बीबी दिनों बाद 13 में, मौका दिया, तो मैं कैसे जाने दे सकती हूँ? या आपका बीबी 13 में और कौन सा मोस्ट फेवरेट मोमेंट था सिडनाज का? मेरा और बहुत ही प्यारा मोमेंट है उनका, वो भीगे होठ तेरे, वो वाला डांस।
It was like too much awesome. और और एक और था कुछ उनका पहला पैचअप जो वो फूल लेके आती है बेड पे रख के, दैट वन वाज रियली गुड, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा करेगी। वो बोल रही थी मैं तो उससे बहुत डरती हूँ, मैं तो वेट करूंगी, देखूंगी, बात करूंगी, तो मैंने सोचा अभी 15 दिन खींचेगी ये, अभी नहीं जाएगी। अब इमीडिएटली चले गई, तो इट वाज वेरी वेरी नाइस टू सी हर, मतलब मनाती बहुत अच्छा है, जैसे पिघल जाता है इंसान, ऐसे प्यार से मना के पूरा पूरा एकदम सही कर दिया उसने, ठीक ठाक। पारस की तो इतनी जल गई उसको देख के वो पूरा ही जल गया। वो ढूंढ रहा था हर बेड पे, कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई, फिर लास्ट में देखा या इस बेड पे सो रही, वो उसकी तो पूरी आग लग गई। अरे मेरी इतनी मेहनत पानी में गई फिर से। फिर बाद में आरती आरती का तो पूरा मुंह ही फूल गया बेचारी। ना हाँ सौम्या जी, उस पैचअप के पहले ना सिद्धार्थ ने वो नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया उनकी चालू थी, उसमें शहनाज के हेयर्स भी पुल किए थे। हाँ मतलब मैंने यहाँ भी शुरुआत सिद्धार्थ ने ही की थी कि अब आजा, हो गया बहुत। हाँ पता है मुझे, मैंने बाद में देखा था यूट्यूब पे किसी ने डाला था। हाँ, क्योंकि उसने उसने पूछा भी था ना सबसे कि शहनाज क्या बोल रही थी, मेरे को बताओ, हाँ नहीं वो नहीं ये नहीं नहीं जहरीली नहीं को। नहीं आप गलत सोच रही हैं। ये लोग ना सारे वाइल्ड कार्ड जो गए थे अंदर, सबको पता था सिडनास के पॉपुलैरिटी के बारे में, लेकिन अंदर किसी ने एक बार भी नहीं बोला कि तुम लोगों की जोड़ी बनी है बाहर, तुम लोगों का हैशटैग चल रहा है। भाऊ, अरहान और शेफाली और जो कौन कौन आया था, वो हिमांशी, सब थे, लेकिन किसी ने सिडनास का नाम नहीं लिया, सिर्फ विशाल ने लिया, वो भी बाद में जब वो बाद में आया। लिया, हाँ, पैचअप के बाद। उससे पैचअप के पहले बाद, किसी ने नहीं बोला कि इन लोगों का अच्छा चल रहा है बाहर, क्योंकि एवरीबडी वांटेड टू ब्रेक देम, बिकॉज बाहर उनका इतना पॉपुलैरिटी बढ़ गया था, दे वर गुड कंपटीशन। सो किसी ने नहीं बोला। जब गौतम गुलाटी का फोन आया वीकेंड पे और सलमान ने बोल दिया कि आप लोग मतलब क्लियर कर रहे थे क्यों वो चली गई ये वो, और ही वाज ट्राइंग टू पैच देम अप, देन आरती, शेफाली, अब्दुल्ला, जहर वाला सारे अच्छे टर्म्स में आने के लिए पैचअप करवाने लग गए। इतने दिन तो पैचअप वो नहीं, पैचअप मतलब नहीं, मतलब एक्चुअली वो जा शहनाज जाके लो थी ना एक एक करके नहीं बोलो कि यार, नहीं एक एक करके। नहीं नहीं वो लोग पहले से सिद्धार्थ के पास मैसेज लेके जा सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं बोला। उन्होंने वेट किया कि क्या मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेकिन 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 उन्होंने बाद में जब देखा कि सलमान ही पैचअप करवा रहा है, तब उन्होंने फिर से पैचअप करवाने की कोशिश की और उसके मैसेज को पास करवाया। This is the first time I'm getting देन आप कुछ बोलो, मैं फिर से बोलूंगी 5 मिनट बाद। अच्छा ठीक है। हाँ जी हाँ जी। फर्स्ट पैचअप के बारे में बात करते हैं, उनका रह गया ना। हाँ वो आप बोले फर्स्ट पैचअप। मैं ये बोल रही थी कि मतलब जैसे शहनाज लो थी ना, तो सबको शहनाज के साथ भी अच्छा रहना था जो वाइल्ड कार्ड्स आई हुई थी, और वीकेंड पे तो ट्राई कर ही लिया था सलमान सर ने कि मतलब, और वो गौतम गुलाटी को भी फोन कॉल वो बुलाया था, तो इन लोगों को लगा इनका पैचअप तो होने ही वाला है, तो चलो इनके लिए मैसेज जो देते हैं वैसे। तो सिद्धार्थ को आदत थी कि अच्छा वो क्या बोल रही थी मुझे बता, तो उसने ना जरी वाला को पूछ लिया था कि क्लास रूम में शहनाज बात कर रही थी ना जरी वाला के साथ कि मेरे को उसकी, मैं मिस करती हूँ उसको, वो बीमार भी है, ऐसा ऐसा। तो बोलिए आप इसके बारे में, बोलिए इसके बाद।
ये ऑल इन वन की दे आर ऑल मैनिपुलेटर्स हम्म थे। जब अंदर आए हम्म तो सब कंपटीशन के साथ आए थे, उनकी हम्म पॉपुलैरिटी देख के आए थे। आफ्टर हम्म हिमांशी ऑब्वियसली शी इज अ वेरी स्मार्ट प्लेयर एंड वेरी कनेक्टेड। हम्म तो वो तो अंदर आते सारी शी स्टार्टेड इंस्टिगेटिंग शहनाज के लिए सबको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप, एंड शी वेंट डायरेक्टली टू द ग्रुप। आई मीन लाइक एकदम से कि शिफाली के थ्रू शी गेट विद सिद्धार्थ आसिम का ग्रुप, and she tried to pretend कि she is very good, and in a day चाहे शहनाज ने अपने आप को जो भी था she just reacted so much, but हिमांशी फटाफट से, आसिम भी देखो, आरती भी, and even with Zariwala also they created a group and then was listening कि तुम्हारी क्या कंट्रोवर्सी है। अगर आरती शहनाज की अच्छी फ्रेंड रहती तो वो उसमें नहीं जाती ना, बिकॉज वो तो शहनाज को यहाँ से हम्म जज कर रही थी। सो दैट मीन्स वो तो तुम फ्रेंडशिप ऑब्वियसली देवर ऑलमोस्ट मंथ, राइट? तो एक दिन से आके तुम्हें कैसे पता कि वो सच बोल रही है? एंड आसिम ऑल्सो देन वेंट टू सिद्धार्थ एंड अब्दुल्ला को एक्चुअली कुछ फर्क नहीं पड़ता था कि कौन हाँ सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। उसको वो था ना कि जिधर वजन उधर भजन। वो तो उसको लगा इनकी ग्रुप तो बड़ी बन रही है, शहनाज तो अकेली हो गई है, इसके साथ अब फायदा है नहीं, नहीं तो नहीं, चलो इनके एक्चुअली साथ रह ले। शी वांटेड टू गेट मोर क्लोज टू सिद्धार्थ। सो शी, हम्म अगर शहनाज उससे साइडलाइन होती then only she could be more closer to Siddharth, and this was her first very good attempt, though उसने पहले भी बहुत बार ट्राई किया था, बट इसमें she got, मतलब उसके अगेंस्ट और चीज़ें मिल गई थी जो घर में हो रहा था। तो सिद्धार्थ was watching all that and he knew everything कि क्या चल रहा है, राइट? तो उसके उस लेवल पर तो वो उसको सिद्धार्थ को जितना मर्जी मैनिपुलेट कर रही थी, बट वो नहीं कर पाई। शी एक्चुअली लॉस दैट। बट जैसे एक कोई आउटसाइडर आता है, राइट, एंड शी गॉट इट, एंड देन आसिम ऑल्सो, और वो जैसे जैसे थोड़ा साइड लाइन हुई, देन ऑल दे डिडंट एक्सप्लेन कि शी इज नॉट ओके विद हिमांशी, राइट? एवरीबडी, हाँ हाँ वो हम्म तो है ही, ऐसी है, ये तो है ही, फ्लिपर है ना? एंड ऑन दैट पॉइंट अदर, मेरे को बहुत सरप्राइजिंग लगा था कि सिद्धार्थ को, जैसे ऑब्वियसली व्हेन शी यूज्ड टू गो टू पारस, जैसे उसके साथ ही वाज नॉट नॉर्मल, है ना? तो उसको थोड़ा कहता था वो शनाज को इनिशियली भी कि तुम मत जाओ, बट हिमांशी उसको इतना ट्रिगर कर रही थी, वो सिद्धार्थ को समझ लेट आया कि वो एकदम से उसको इतना इफेक्ट करती है। तो वो जब तक, क्योंकि वो तो बाय लक कह लो कि उनका सबका जो रियल फेसेस थे बाहर आ गए, अदरवाइज दे ऑल ट्राई टू मेक सिद्धार्थ की शनाज है ही ऐसी है। बट लकीली एवरीबडी, मतलब शनाज का जो एक्चुअल है वो पता, उनका अच्छे से पता लग गया सिद्धार्थ को, क्योंकि देन जो आसिम के अंदर जो वो दे रहे थे ना कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम ये कर रहे हो, हम्म तो वो पता लग गया था सिद्धार्थ को कि ये इंस्टिगेट कर रहे हैं सब, और आसिम को ये ज्यादा हाईलाइट कर रहे हैं मेरे अगेंस्ट। तो बिकॉज हम्म आसिम was only talking terms with Abdullah or with Zariwala or with Himanshi, so obviously they three were supporting Asim ना। सो एंड हम्म उसको इंस्टिगेट करना भी नहीं, तू सिद्धार्थ के ये ज़्यादा रूड है एंड लाइक दैट, है ना? तो इस तरह से, सो दे आर वेरी स्मार्ट पीपल ऑल ऑफ देम। और ऑब्वियसली जब लेकिन कहते हैं ना, ट्रू लव्स ऑलवेज विंस, तो फाइनली सिद्धार्थ केम टू नो एक्चुअल हु इज द गुड वन एंड हु इज द वर्स्ट वन। सिद्धार्थ वैसे भी किसी की सुनता थोड़ी था, हाँ वो हाँ, अपने एक्सपीरियंस से जज करता था ना लोगों को। नहीं वो एक्चुअली बिकॉज शहनाज का एक हम्म प्रॉब्लम ये रहा ना कि वो अपनी क्लैरिफिकेशंस नहीं देती, वो चुप चुप से पीछे हट गई। अगर वो सिद्धार्थ के साथ, शी वुड हैव सिट विद सिद्धार्थ एंड सेड कि सिद्धार्थ, आई एम नॉट लाइकिंग दैट यू आर गोइंग, मतलब मेरे को हिमांशी के साथ कंफर्ट लेवल नहीं है ना? तो शायद सिद्धार्थ को अंडरस्टैंड, वो सिद्धार्थ को समझ ही नहीं आया कि वो क्यों साइड पर हुई थी। तो उस लेकिन बट जैसे ही गॉट टू नो कि द रीजन एवरीथिंग, जब उसने गौतम गुलाटी वाले एपिसोड में उसने बोल दिया कि जब वो इसके साथ हो गया तो वो मेरे को नहीं अच्छा लग रहा था, तो एंड शी मेड इट वेरी क्लियर
एंड देन इनिशियली सिद्धार्थ गॉट टू नो कि इसको मेन प्रॉब्लम ये है कि आई एम गेटिंग मोर क्लोज, मतलब आई एम ओके और कंफर्टेबल विद हिमांशी, तो शी इज नॉट कंफर्टेबल विद हिमांशी एट ऑल, राइट। तो इसलिए उसने फिर जब उसको जैसे उसको पता लगा, एंड ही वाज मोर देन इंटरेस्टेड कि शहनाज अब उसके पास वापस आ जाए। और उसने आपने तब आप देखोगे कि आफ्टर दैट एपिसोड, दो दे हैड अ फाइट आल्सो, पर उस एपिसोड के बाद जो गौतम गुलाटी वाला भी था या एवरीथिंग एल्स, तो सिद्धार्थ वाज नॉट सिटिंग मच विद एनीबडी ऑफ दीज पीपल, जरी वाला के साथ भी या उसके साथ भी। तो वो कई बार बहुत कहते हैं ना बीमार हो गया, और आइदर ही वाज स्लीपिंग मच, तो वो उसने उनसे कट करा। देन शहनाज एक्चुअली वेंट लाइक दैट, और वो विशाल के साथ ज्यादा बैठने लग गया था तब। सो सिद्धार्थ को जब पता लगा, एंड देन ही रियलाइज दैट, एंड देन उसने ऑटोमेटिकली उसके साथ, एंड उसके बाद तो आसिम ने और हिमांशी ने जो वो टास्क था उनका फ्रेम वाले के टाइम पे कैप्टनसी पे, एंड शी वाज अ बिग लायर, तो सिद्धार्थ का तो बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो गया कि शी इज अ कल्प्रिट। सो फेयर इनफ, गुड फॉर देम, रादर पता लग गया और अच्छे से। तो सिद्धार्थ जो इनोसेंस होती है ना वो फ्लैश आउट हो ही जाती है, तो वो शहनाज का जो चुप रहना था, तो इट केम आउट वेरी वेल, रादर आई थिंक सो। वो एक जो डिफरेंस, एक गैप आया ना फॉर 1 वीक, इट क्रिएटेड मोर, एंड सिद्धार्थ को और भी ज्यादा लगा कि नहीं, ही एक्चुअली लव्स शहनाज फ्रेंडशिप, एंड शहनाज को भी बहुत पता लग गया कि नहीं, सिद्धार्थ इज द वन हु विश गुड फॉर हर। सो रादर आई थिंक कि वो अच्छा ही हुआ कि दे हैड अ 1 वीक गैप। और वैसे भी जब इनका कुछ हो जाता था ना, जैसे मनमुटाव या झगड़ा वगैरह, तो शहनाज ना सिद्धार्थ से डरती भी थी और शर्माती भी थी। तो जब वो आती है बेड पे, पहले फ्लायर रखती है, सिद्धार्थ अपने मुंह पे वो क्विल्ट ले लेता है, आई नो। वो फिर जाती है, फिर चप्पल लेके आती है अपनी, फिर चप्पल रखती है, फिर सिद्धार्थ को लगता है कि अब ये शर्मा रही है, आ नहीं रही है, तो फिर वो देखने लगता है उसको, फिर से वो जाती है, फिर से वो लव बर्ड्स लेके आती है, फिर सिद्धार्थ को लगता है अब नहीं जाने दूंगा, फिर खुद ही उसको बुला लेता है। नहीं नहीं, वो सिद्धार्थ बहुत आई बहुत नो प्यारा था। बहुत ही स्वीट था। आपको नहीं लगता हाँ। व्हेन हिमांशी की शी वाज इंटरेस्टेड इन सिद्धार्थ, कंपेयर टू, एक्चुअली शी वाज इंटरेस्टेड मोर इन सिद्धार्थ, बिकॉज तब तक तो आसिम का इतना वो हाइप हुआ ही नहीं था, मतलब। तो शी केम, शी वाज वेरी मच इनटू दिस कि उसने जाते सारी सिद्धार्थ के ग्रुप को टारगेट करना है एंड उसका ग्रुप ज्वाइन करना है, and undoubtedly she was more or less very much interested, but जैसे उसको ये लव एंगल, क्योंकि दिखा कि लव एंगल क्रिएट होता है, और सिडनास का एक हैशटैग शुरू हो चुका था somehow, because और वो तो बहुत माइन्यूटली फॉलो कर रही थी हर चीज, तो उसको लगा कि आसिम के साथ अच्छा, मेरा सिद्धार्थ तो नहीं उसको उस तरह से हो रहा, तो she started with आसिम like that, and undoubtedly it is something कि everybody says कि she took no time, इतने 10 years और जो भी years का इसका relationship था, 9 to साल का। switch, right? तो और वो लास्ट दिन मैंने इसको लेट गो किया, तू मेरे को फीलिंग्स जाहिर कर, वो तेरे को हार्ट बना के बर्थडे कर रहे हैं नेशनल टीवी पे, तो ऑब्वियसली यू इफ यू हैव अ बॉयफ्रेंड तो इतना तो तुम नहीं कर सकते ना। And then she also have seen all that things going around, पारस की गर्लफ्रेंड का जो शोर मच रहा था, राइट, और उसने खुद बोला था, तो वो भी उसको पता था कि नेगेटिव ही जाता है अगर ये सब दिखता है, बट देन ऑल्सो शी कंटिन्यूड विद आसिम टू वेल, तो लाइक दैट, तो 1 month शी स्टेड, और 1 month के अंदर आई थिंक 1 month ओनली शी स्टेड, राइट, उसी के अंदर इतना मैडनेस क्रिएट कर रही है आसिम के लिए एक्चुअली, तो और एकदम से जान इनका इनका बहुत कुछ अनसीन में दिखाया हुआ है जो टीवी पे नहीं दिखाया है। आई नो वो एक्चुअली क्या था, जब लास्ट टाइम जब फैमिली वीक हुआ था तब सिद्धार्थ ने बोला भी था कि मेरा आसिम करने लगी, तो मैंने ऐसे देखा, अरे बाप रे, तो वो उस टाइम पर उन्होंने काफी कुछ इसके लिए बोला, तो पता लगा कि कितना इन्होंने इसकी इमेज को क्लियर रखने की कोशिश करी है, और हाँ, इसको अच्छा चैनल वालों ने। हाँ,
और शहनाज को ही उसको कर रहे थे, क्योंकि शहनाज का जो पॉपुलैरिटी था वो इंक्रीज हो रहा था कंपेयर टू मोमो एंड दीज I mean, all that Abdullahs and all, they were expecting कि Momo will get more hype, उसको sympathy मिलेगी। ये जो इन्होंने बाहर निकाला है उसका अवान का है ना, वन मैन आर्मी का, तो वो उन्होंने इसको रश्मि को सिंपैथी देने के लिए किया था, एंड उनको ये था कि ये और ज़्यादा उसको वोट्स और गेन करेगी वो, मतलब आई मीन लाइक पीपल फैन फॉलोइंग सिंपैथी को ज़्यादा मिल जाएगा, बट वो डेस्टिनी, सो लाइक दैट। सिबनाज लकी फॉर, ओह दैट्स गुड, लकी फॉर एवरीबडी, क्योंकि सबके सब खुश होते हैं उनको देख के। सिबनाज इज लकी फॉर मी, ओके। आपको क्या लगता है? क्या कहते हैं, एक क्या? बुशरा जी है हमारे लाइव में, सिरनाज की बहुत बड़ी फैन है, उनकी आ जाओ हैप्पी सर। एनिवर्सरी थी, तो उनको ओह हैप्पी एनिवर्सरी बुशरा जी। आप एंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड कंग्रेचुलेशंस, हैप्पी हैप्पी एनिवर्सरी। एनिवर्सरी एंड बुशरा दीदी जी। पिंड कमेंट भी पढ़ लिया करो। पढ़ लिया था मैंने। हिंदी में वो बोला, हाँ। कितना नहीं मिलता है, शब्द नहीं मिलते हैं अमन कई बारी, हम्म। इट but वाज गुड actually कन्वर्सेशन गोइंग ऑन। thank you so much। this time fans भी ढीठ थे। ओके, हैप्पी एनिवर्सरी बोल रहे हैं सब अमन उनको। या वो मैसेजेस पढ़ रही हैं सभी के, हमारी सिग्नास फैंस हमेशा खुश रहे हैं ऐसे। चलो दैट्स गुड। अभी तो ये क्लियर कर ही दिया हम लोगों ने, मतलब फर्स्ट जो भी था उनका, राइट, सो पैचअप। पैचअप। हाँ जी, मेरे को तो एक्चुअली एवरी मोमेंट ऑफ देम, आई लव एवरीथिंग अबाउट देम। तो उनके एक्चुअली क्या है, उनका डे वन से जो जर्नी है ना, आप उसी से रिलेट करोगे ना, तो जो इनको टारगेट कर रहे थे ना फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, है ना, वो लास्ट तक चला है। सो इनके साथ तो पता नहीं कनेक्शन फर्स्ट इनके डे बन गया। दुश्मन भी चले। हाँ, तो दुश्मन तो ऑब्वियसली ना, मतलब अब्दुल्ला आई नेवर क्लिक्ड फ्रॉम द डे वन ओनली, आई डोंट नो व्हाई। मतलब जब से उसको देखा तो आई डिडंट रियलाइज कि नहीं कुछ है ऐसी बात, तो आई फेल्ट कि नहीं कुछ भी नहीं है, तो है ना। और जितना मामा वो उनकी भांजी है, उसकी वो है सलमान का, है ना, इतने बिग फेमस नेम्स हैं जो उनको जानते हैं, बट देन ऑल्सो शी कुडंट बी गुड विद, रिलेटेबल नहीं लगी। तो लेकिन इवन सेम विद मोमो एंड लीना जी जो आए थे सिर्फ वो बनाने, है ना, तो इनके साथ भी ऐसा ही रहा। Just Shanaz was the one जिसके साथ I just get so connected first, and Siddharth obviously because, लेकिन as a girl जो उसका वो था ना, एक innocence था, वो सबसे ज़्यादा। और सिद्धार्थ because being a famous face like that, obviously real me तो सिद्धार्थ का was very decent और like that। उसके बाद पता लगा ना कि सिद्धार्थ और मतलब what type of person सिद्धार्थ is। पर शहनाज ने तो स्टेज पे ही दिखा दिया था कि वो कैसी है, राइट। तो उसका वो आई मीन शी वाज सो बबली एट दैट टाइम ऑल्सो, वो कुछ भी कर रही थी तो वो चीज़ें अच्छा लग रहा था। सो एंड देन आई कनेक्टेड विद सिद्धार्थ लाइक एज अ पर्सन, दो एज अ good actor we know him well, but yeah, discuss about when Himanshi came and did was looking negative by comment bad for Sana। मैंने अभी हमने बोला, वो डिस्कस किया अभी कि the moment she entered, she on the stage rather, सलमान के सामने मतलब she started pointing towards Shanaz। इतना, हाँ, इतना स्वीट बन रही थी सलमान सर के सामने।
कि बस कि हम लोग पंजाब में ऐसे बात नहीं करते हैं, हाँ अस्सी तुस्सी करके बात करते हाँ हैं, हाँ उसने एक साइड दिखाई है, मैं अपनी साइड दिखाऊंगी। तो सलमान खान ने भी तभी बोल दिया कि नहीं नहीं, ये साइड भी बहुत अच्छी है, हाँ आई नो। शी गुड। पर तो मतलब तभी उसको समझ जाना चाहिए था। वह सेकंड जो सेकंड वीक था, राइट, व्हेन शी बिकेम द कैप्टन एंड ऑल, ओहो, तब तो सलमान ने अच्छे से इसको, मतलब इसकी और भी हम्म, वाज वेरी गुड। हिमांश हाँ, जब हिमांश बिल्ले बिल्ले की ना आई हर नो, बार बेइज्जती हुई है बिल्ले जब जब वो आई है, बिल्ले बिल्ले तब की तक। तो जब वो सेकंड पहले वीक में बिल्कुल डम, एंड सेकंड वीक में अलग ही रूप। सो मैंने कहा जब हाँ दूसरों का रूप दिखाने आई थी, अपना ही अलग रूप दिखा हाँ, दिया। खुद का ही दिखा दिया और पर्सनल लाइफ भी खराब कर ली हाँ, अपनी। पर्सनल लाइफ क्या खराब करी है, शी वाज, वो मतलब जो भी 9 साल से जो था एक्चुअली, उसका जो कुछ भी था। वो आपने देखा है एक उसके एक बाद करके, एक एक करके। जब शी केम बैक एंड शी वाज विद आसिम, राइट, उसके साथ यू विल बी शॉक्ड कि वो क्या बातें अपने एक्स के लिए बोल रही है ना। तो कि वो तो एक्चुअली था, वो बहुत इनसिक्योर था कि मैं इतनी प्रिटी हूँ। हम्म, ओह माय गॉड, दिस लेडी, आई मीन, उसको लगता है कि ये कुछ अलग ही लेवल की कोई, आई डोंट नो व्हाट शी यूज्ड टू थिंक अबाउट, कि वो अलग बनी हुई है, नोबडी कैन बी लाइक दैट ब्यूटीफुल एज शी इज। और जब लेकिन उसने वो वहाँ पे बोल रही है, वो इनसिक्योर रहता था, उसको लगता था कि मैं इतनी प्रिटी हूँ, मैं उसके हाथ से निकल ना जाऊँ, है ना। एंड देन अबाउट, इस सबको लग रहा था कि मैं आसिम तुम्हारे साथ लव का एंगल दिखा रही हूँ बिकॉज ऑफ फैन फॉलोइंग। मेरे हम्म, सबसे ज्यादा फॉलोवर्स हैं यहाँ पे। अरे इस घर में। इस घर हम्म में सबसे ज्यादा फॉलोवर्स है हम्म मेरे इंस्टाग्राम पे। मैड पर्सन हम्म हेटर्स भी फॉलो कर लेते हैं कई बार, एंड अब उसको पता भी लग हम्म जाता होगा। एंड सच अ आई मीन, इतना प्रिटेंड सॉफ्टली बोलना, बट ही केम ओनली टू डिफेम शहनाज। जब वो सेकंड टाइम भी आई है, शी वाज ओनली बैक टू नॉट टू क्लियर हर इमेज, सॉरी, जस्ट टू डिफेम शहनाज। क्योंकि जब वो एक अच्छा बड़ा लेक्चर जिसमें कोई लाइन ही नहीं था, कोई टॉपिक ही नहीं था, क्योंकि थोड़ा सा पहले भी दिखाया एक दो लाइन जिसमें कुछ और ही टॉपिक चल रहा था, एंड देन शी केम, अच्छा अच्छा, वो दैट कश्मीरा के साथ एन आरती है ना, दैट अब्दुल्ला, दे वर मोर ऑन कि मेरी इंटरेस्टेड, पर्सनल लाइफ, है ना। तो हाँ, दिस इज, कि शहनाज की वजह से खराब हुई, आई नो, बिकॉज, ऐसा बोल रही थी वो हाँ, तब। हाँ। then that big topic for no reason, I mean, like हम्म from nowhere it was coming हम्म out. So, और वैसे she is pretending to good be, I like, in front of Shebaz and in front of Shanaz, she was like, I'm very good, or she tried to be हम्म। very close to Shanaz, actually she tried to be, और और उसके उस टाइम और पर, वो हम्म हाँ जी आप बोलो। और वो ना सिद्धार्थ के लिए भी भड़काना चाहती थी शहनाज को, हाँ हाँ कि नहीं उधर कुछ फायदा नहीं है। हाँ इशारों में बता रही थी कि नहीं, क्यों रोती हो इतना, हाँ हाँ हाँ, मत रोया करो। मतलब उसको वो भी नहीं पसंद आ रहा था नहीं नहीं, कि ये इतनी खुश कैसे रह सकती है इसके साथ। हमारी शहनाज, और मुझे इतना बुरा लग रहा था शहनाज के लिए कि वो 1 वीक में पूरा, जैसे हिमांशी केम आउट एंड शी लेफ्ट हर थिंग्स आउट, है ना, उसके आगे प्रिटेंड करना, शी वाज प्रिटेंडिंग टू बी गुड, एंड बिकॉज शी हैज अ कंट्रोवर्सी एंड शी वाज थिंकिंग कि ओहो, इतने साल का, जो भी इतने टाइम का कंट्रोवर्सी रहा है, शहनाज वाज थिंकिंग कि लेट गो हो गया वो, एंड शी वाज थिंकिंग अब मैं रिलैक्स्ड हूँ, राइट, भी अब ये शील नॉट, हम्म बिकॉज उसको नहीं पता था शील बी स्टेइंग इन बॉम्बे, शहनाज को, उसको था कि हम्म मुझे दोबारा पंजाब में जाना है एंड आई हैव टू वर्क देयर, हम्म है ना। तो शी वाज, हम्म she somehow everybody has given a good hints कि तुम अच्छा जा रही हो, but she was not able to connect कि मैं इतना अच्छा जा रही हूँ, right? तो आपने देखा होगा कि वो पूरे वीक के अंदर हिमान, दिस बिल्ले बिल्ले was only doing one thing, इंस्टिगेटिंग शहनाज कि मैं तो तेरी बहुत क्लोज हूँ, मैं तेरा बहुत अच्छा सोचती हूँ, आज के टाइम पे यू आर द माई बेस्टीज, और मैंने तेरा सब, तेरे को माफ कर दिया, बीइंग दैट महात्मा। देन लेटर ऑन शहबाज को भी, शहबाज के साथ शी वाज वेरी गुड, है ना, और उसके साथ बैठ रही है, और देखा होगा आपने कि शहबाज को, बिकॉज शहनाज चलो वो तो अपना गेम खेलते थे, पर शहबाज को बहुत इन्होंने टारगेट किया, दिस दिस इनोसेंट पीपल दे पीपल आर।
तो उनको बेचार पता ही नहीं लग रहा था कि शी इज हेयर टू एक्चुअली डिफेम शहनाज, क्योंकि उनको तो नहीं दिख रहा था ना कि वो कश्मीरा के पास बैठ के या आसिम के साथ बैठ के वो क्या बोल रही है ना, तो उनको नहीं पता था। और फिर सिद्धार्थ तभी तो ही शाउटेड ऑन शहनाज कि वो देखो वो क्या कर रही है, उसके अंदर नहीं था, वो गई है बाहर, देखा है, उसको सिद्धार्थ को समझ आ गया था कि शहनाज इज पॉपुलर, है ना, अब वो उससे ज्यादा पॉपुलर हो गई है, तो अब उसको लग रहा होगा कि ये क्या हो गया है। तो सिद्धार्थ ने तो फटाफट से उसको गेट टू नो ऑल दैट, पर शहनाज पंजाब की है ना, अब हमारी फाइट थी पर वो सब खत्म हो गया उसके साथ। तो सिद्धार्थ गॉट टू नो, बट शी इज बीइंग सिंपल गर्ल, है ना, और हर टाइम उसको इंस्टिगेट कर रही थी सिद्धार्थ के अगेंस्ट, और बहुत क्लोजनेस दिखा रही थी। जब वो इनका वो हुआ था ना, कुछ सेल करना था ऑयल वाले प्रोडक्ट्स, कुछ प्रोडक्ट्स बना के था जिसमें आसिम की टीम में शहनाज थी, तो उसको शहनाज को तो चलो, क्योंकि वो सिद्धार्थ उसके अगेंस्ट कुछ भी, उसको तो एक वर्ड भी घूमता था ना, वो उसको प्रॉब्लम होती थी शहनाज को, क्योंकि शी वाज लाइक कि कोई कुछ बकवास करे, मुझे लेना देना नहीं है, आई एम इन गुड टर्म्स विद यू, तो मेरा और तेरा मतलब है। एंड दिस वुमेन सिटिंग नेक्स्ट, हाँ हाँ ये क्यों किया उसने उसने ये क्यों किया, वो उसको दिमाग में डाल रही थी और ज्यादा। तो वो पूछ रही है, ये बोला ना उसने, ये बोला ना, तूने सुना, कहती हाँ हाँ मैंने सुना है, मैंने सुना है, हाँ हाँ सुना, कैरेक्टर बोला है। करेक्टर बोला, हाँ उसने बोला तेरे करेक्टर पर। तो दिस इज मतलब शी वाज ट्राइंग टू बी, मैं तो सबसे अच्छी तेरी वो हूँ, मतलब बेस्ट फ्रेंड बन के आई हूँ, और नाउ यू बीइंग, है ना, एंड ट्राइंग टू बी स्वीट टू हर, और बैक पे शी वाज ओनली टेलिंग एंड डिफेमिंग शहनाज कि उसने फलाने बंदे ने ये किया, तेरा फलाना ग्रुप, मतलब दिस वाज बिकॉज ऑफ यू ऑल दिस हैपेंड टू मी। एंड वो आके यही प्रूव कर रही थी कि शहनाज की ही गलती थी, मतलब इनटू दैट कंट्रोवर्सी, है ना, चाहे मैं गलत थी पारस के सामने, चाहे मैं गलत थी, ये मैं सही थी ये गलत, व्हाट अ स्टूपिड वुमन, इज सच अ वे ऑफ, और मतलब, है ना। सबसे अच्छी बात, सिद्धार्थ पूरा कान लगा के सुन रहा था जिम एरिया से, तो बहुत स्वीट लग रहा था सिद्धार्थ तब। बिल्कुल। एंड हाँ, उस एक्चुअली सिद्धार्थ बिल्कुल से वो देखो, शी इज नॉट हियर टू से और मतलब लेट गो थिंग्स, शी इज हियर एक्चुअली टू डिफेम यू। सिद्धार्थ ने वो वेरी उसी टाइम पे उसको शहनाज को बता दिया था, बट वो शहनाज है ना हमारी दिल की साफ और सच्ची एंड लेट गो करने वाली चीजें, तो वो बेचारी भूल गई थी कि शी इज सच अ कनिंग वुमन, कि उसने उसके साथ इतना जो इश्यूज किए है ना, वो मतलब आई सच, दिस इज व्हाट आई लव अबाउट दिस गर्ल शहनाज ना, मेरे को इतना दिल को छूता है कि इतना कुछ उसके साथ क्राइम भी कर जाए ना, मतलब कुछ भी ब्लंडर कर जाए, एंड शी इज लाइक अच्छा भगवान रब की बंदी है, कहती चलो जाने दो कोई बात नहीं। तो इतना बोलने के बाद भी वो बोलती है कि करने देना उसको, अगर वो हाँ अच्छा बन भी रही है तो बनने हाँ देना। बिल्कुल बिल्कुल। सिद्धार्थ भी सोचता है यार इसको कैसे समझाओ, तो तू जा यहाँ से अब। वो वो उसको पता है क्या, बिकॉज दिस इज नॉट हर, उसको अब तो शी नोज सो मच, मतलब राइट, शी इज अवेयर ऑफ द थिंग्स कि क्या कुछ हो सकता है एंड टू व्हाट लेवल पीपल कैन गो, वो उसको एंड में जाते जाते समझ आ गया हर चीज के आगे। हाँ। बट मतलब बट शहनाज को बिकॉज अपना इतना दिल मजबूत, मजबूत का मतलब है शी कांट बी हार्ड टू एवरीबडी, कांट बी रूड टू एनीबडी, राइट, वो उसका नेचर नहीं है। अगर वो 1 घंटा लड़ती है तो उसके बस उसके बाद उसको चिल होना है, राइट। तो दिस इज व्हाट हर नेचर इज। अगर हिमांशी ने उसको इतना इंस्टिगेट ना किया होता, इतना लेट गो नहीं कर मतलब डाउन, तो वो शायद हिमांशी के आने पे भी उसको इतना प्रॉब्लम नहीं होता। बट शी इज अ लवली वुमन, आई मीन शहनाज एक्चुअली वो उसका तो हुआ ब्रेक डाउन 2 बारी अनडाउटेडली, क्योंकि उसके कुछ ऐसी चीजें उसकी लाइफ में घटी थी जिसको वो हैंडल करना उसको मुश्किल लग रहा था नेक्स्ट टाइम भी। बट हैट्स ऑफ टू दिस गर्ल, जिस तरह से शी हैज कम आउट ऑफ ऑल दिस नाउ, हैट्स ऑफ। हर बारी आई है, सलमान से भी शी इज बीन पुट डाउन, जब वो वाली बात उस एक इंसिडेंट हुआ है ना, तो लेकिन कितना स्वीटली शी केम आउट ऑफ दैट आल्सो कि नहीं आई एम सॉरी, और उसने उसी टाइम शी रियलाइज
एंड शी कुड गॉट टू नो कि सलमान का क्या ऑरा है, मतलब वो ही इज वेरी सीनियर। तो उसने कैसे सॉरी बोला, लाइक अ चाइल्ड, छोटे बच्चे की तरह। and वो दिल से बोल रही थी, उसको इतना बुरा लगा कि मैंने सलमान के साथ ऐसे बोला, एंड शी वाज सो ट्रू एट दैट टाइम, नहीं मैंने कैसे बोला सलमान को। सो इट्स अ लवली थिंग यार, नोबडी कैन बी लाइक शहनाज, नोबडी। डिजाइन है इतना। अब क्या बोलना है बोलिए। या हम आपसे सरप्राइज पूछ रहे थे कमबैक। आपका फेवरेट मोमेंट सिडनास का। फेवरेट मोमेंट तो सना का बाथरूम कन्फेशन। क्या दलेर है लड़की, नेशनल टीवी पे बोल रही है तू मेरा है और मेरा ही है। आ, और वो बंदा 6 फुट का, वो हाथ ऐसे बांध के खड़ा हुआ है पूरे शॉक में, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मतलब चाहता तो मैं भी था, लेकिन ऐसे बोलेगी ये नहीं पता था, उसका एक्सप्रेशन कुछ ऐसा था। मतलब अब मैं क्या करूं। सलमान सर तो बोल रहे हैं दूर रहो, ये बोल रही है तू मेरा है, अब मैं क्या करूं बीच में। मतलब शो में कंटिन्यू करूं कि बाहर जाके कंटिन्यू करूं, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। ही वाज शॉक टोटली। मतलब मैंने सिद्धार्थ को बहुत कम मौकों पे इतना शॉक्ड देखा है। लाइक ही इज अ वेरी डेयरिंग पर्सन, वो इतना जल्दी शॉक होता नहीं है किसी चीज नहीं, से। आई डोंट थिंक सौम्या जी की वो शॉक था, ही वाज ब्लशिंग, ही बट हाँ या वो इतना ब्लंट। स्पीचलेस था। हाँ वो, एंड नहीं नहीं, इनसाइड। लेटर व्हेन शी सेज हग मी, वो ब्लश कर रहा था, लेकिन पहले हग, वो भाग रहा था वहां से, उसको पता चल गया ये पकड़ लेगी। वो नहीं उसने नहीं, पूछा भी, उसको उसने ये पूछा भी, मुझे, उसने पूछा भी तू क्यों भाग रहा है, उसने पूछा तू नहीं क्यों भाग रहा है। नहीं, आपको, मुझे ऐसा लगता है ये एक ना, जो इन्होंने कट की है ना, जो शहनाज जब वो आ गई थी रात को, तो ये रात को इनका सब सेटल हो चुका था। शहनाज डिड ऑल दिस टू मेक इट वेरी क्लियर एंड बोल्ड, राइट, कि ये या और आपने देखा था, आरती वाज ऑलरेडी इन द वॉशरूम, and then everything, they came inside, and she just wanted to be clear from that side कि सिद्धार्थ का आरती के साथ कुछ है नहीं है, कि अगर सिद्धार्थ वो सब कर देगा, हक करेगा जैसे वो कह रही थी और जैसे वो कर रही थी, तो अगर वो करेगा तो ऑब्वियसली सब ठीक है। तो शी वांटेड टू बी क्लियर फॉर हरसेल्फ, जो मुझे लग रहा था। तो तो शायद हो वो सकता है। और जो और मुझे ना सिद्धार्थ भी सुनना चाहता था कि ये क्या क्या बोलने वाली है। वो उसके आंखों में देख रहा था, जैसे जैसे वो नीचे भी देख रही थी ना, शर्मा भी रही थी बोलते वक्त कि मतलब तो वो देख रहा था टोटल उसके तरफ। फुल तो उसको भी सुनना था। लगेज एरिया में रश्मि भी थी। नहीं हाँ। नहीं, ये फुल ऑन है, सब कुछ सिद्धार्थ को पता है, सब सब सिद्धार्थ भी बता चुका है, बोल चुका था। लेकिन ऑब्वियसली तभी तो आफ्टर दैट इंसिडेंट और जब फैमिली वीक आया, सिद्धार्थ वो सो डेस्परेट, सोचो कि उसने भी नहीं परवाह किया, चाहे वो किसी भी तरह से उसने पूछा, है ना, कि अबाउट शहनाज, है ना, तो वो कितना, हाँ उनको क्या पता था बेचारों को, दिस बीबी पीपल, कि हम लोगों का मैडनेस इस लेवल पर है कि हम हेडफोन्स को अंदर डाल डाल के एक एक सेकंड का वीडियो इनका चेक करेंगे, नहीं तो वो भी कट कर देते फॉर श्योर। मतलब क्योंकि उन्होंने जो जहाँ पे भी सिडनास वर्ड शुरू यूज हुआ ना विद सिद्धार्थ की मॉम के साथ, वो सब इन्होंने मतलब कट किया। तो जैसे वो उसमें दिखाया बाद में कि सिद्धार्थ ने उसमें उसकी उसमें दिखाया था दैट जो जर्नी के अंदर, पर अल्टीमेटली तो उसको बहुत ट्राई किया उन्होंने, अगर वो, लेकिन उनको हमारा मैडनेस का पता नहीं था, तो सिद्धार्थ ने नहीं फटाफट नहीं अपनी नहीं मदर को नहीं, क्लियर किया। बीबी टीम न्यू द मैडनेस ऑफ सिडनास। दे नो encashed बट it दे very डिडंट नो well. कि वो they वी आर en दैट मैड, आई, नहीं, बिकॉज हिंदी ये प्लीज, लोगों का प्लीज, प्लीज, प्लीज स्पीकर्स हिंदी बोलें। बिग इन बॉस लोगों का ना हिंदी में ही सुनना चाहते हैं। इन लोगों का मेकर्स का ना हमेशा से कमर्शियल एंगल भी होता है।
वो अपडेट रखते हैं कि फैंस का क्या फीडबैक दे है, नहीं कौन नहीं सा वो कंटेस्टेंट हिट हो रहा है, कौन सा नेगेटिव जा रहा है, ये सब वो ट्रैक रिकॉर्ड रखते हैं। अकॉर्डिंग टू दैट वो लोग चेंज करते हैं अपना। फॉर नो रीजन और एक्चुअली। एक बात जो हम लोग भूल जाते हैं, मुझे लगता है उनका अपना पर्सनल लाइफ के बारे में हमें कुछ पता नहीं है ना, तो हम कैसे जज कर सकते हैं उनका क्या जर्नी है अब तक, उनके कितने रिलेशनशिप्स हैं, उनके कितने ब्रेकअप्स हुए हैं, उनके कितने स्ट्रगल पीरियड रहा है, उनके जिंदगी में क्या क्या हुआ है, वो सब हमें कुछ नहीं पता है। तो हम कैसे जज कर सकते हैं कि वो क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं ऐसा। वो शायद वो एक दूसरे को पसंद करते हैं, जो वो चाहते थे वो आज तक उन्हें मिला नहीं, अब आज मिला है तो दे आर हैप्पी विथ ईच अदर। तो दूसरों को क्यों उसमें घुसना है। Channel still wanted to show Sid was अ alter प्ले types. बॉय, हाँ या हाँ, I अ know, प्ले I know. बॉय। या उससे पहले क्या कहते हैं गाइस, क्या लगता है सौम्या जी को सर्टिफिकेट दे दो? सर्टिफिकेट दे घर सर्टिफिकेट दे कौन दो। सा हाँ कौन आजकल सा अमन अपनी सर्टिफिकेट? लाइफ लाइफ के लिए सर्टिफाइड कर रहा है कि हम लोगों का मतलब आर वी क्लियरिंग दिस थिंग और सर्टिफाइड टू नॉट। बी इन हिज लाइफ, या लाइक दैट, या एलिजिबिलिटी। ओके। eligibility of us, या yeah. He is स्पीकर। trying to, he has some rules also which he himself has forgotten, but कुछ idea नहीं है। he has made some rules which he himself is not, I don't know, he says कि मैं कभी बताऊंगा, तो अभी तो हाँ, उसको नहीं अमन याद आ रहा। अमन अमन आपको पता है अभी 10 मिनट पहले माय हस्बैंड केम और डांट के गए, 1:30 बजे तो पागल हो गए, तुझे कोई सर्टिफिकेट दे रहा है क्या, तो लाइव पे बैठी है और आप सर्टिफिकेट बोल रहे हो। प्लीज दे दो, मैं जाके दिखाऊं। अमन हमारा ओके सो सर्टिफिकेट कब अभी आएगा अमन? अभी तुम्हें बताना हमारे घर पड़ेगा, में भिजवा देना। जैसे वो हाँ पिछले एपिसोड ओके थे ना, अमन सब एड्रेस अमन। पढ़ेंगे, उसको कोरियर करो हमें अभी, बस हाँ बना के अब। सिर्फ नहीं, बोलने या से नहीं होगा, भिजवाना पड़ेगा। वरना व्हाट्सएप कर दो, मुझे तो अब दिखाना ही दिखाना है या जाके। सो गाइस, एक मिनट। सो मैं सौम्या जी को सर्टिफिकेट देता हूँ अपने लाइव में स्पीकर बनने का। सो वेलकम टू अवर लाइव सौम्या जी। सिन्हा साथ है थैंक यू वेरी और मच, खुश हैं। थैंक खुश है। होप थैंक हमारे यू लाइव वेरी में मच। आके आप केवल पॉजिटिव बातें करेंगे सिन्हास की और उनको अच्छा बोलेंगी। नहीं नहीं, थैंक यू। मैं उनके लिए अच्छा बोलूंगी, लेकिन जो उन्होंने गलत किया है उनके साथ, उनके लिए तो मैं रोस्टिंग करूंगी ही करूंगी। उनके लिए क्या अच्छा बोले यार, जो गलत कर रहे हैं, ये अजीब पागलपन है। जो गलत कर रहे हैं वो गलत ही बोलेंगे ना। अब मोमो आंटी को और क्या पागलपन पड़ी है, एक वो और बोलेंगे पर्सन वो है किसी हमारे को लाइव नाच में, रही है। आप लोगों को पता है नहीं पता है, मगर राजश्री जी को भी सर्टिफिकेट हम बकायदा अपने लाइव में नहीं दे पाए, तो राजश्री जी को भी सर्टिफिकेट दिया जाता है हमारे लाइव में अरे दिया था स्पीकर बनने आपने का। अमन? ये हमें कहाँ हाँ अमन मिलेगा ये जब मैं फर्स्ट सर्टिफिकेट टाइम आई अमन? थी ना, तब आपने दे दिया था। हाँ, तो एक अमन और बार दे देते हैं। अभी हाँ पहुंच रहा है घर में, पैदल पैदल होगा शायद बेचारा, सर्टिफिकेट ओ आ अमन, ये जाएगा। व्हाट्सएप पे आएगा क्या आपका सर्टिफिकेट? हम्म, हाँ हाँ। सौम्या जी। तो मुझे आज एक अजीब सी खुशी हो रही है, क्योंकि आज अभी अभी मेरा पति छेड़ के गए हैं कि तुझे क्या आईएएस की सर्टिफिकेट मिलेगी, तो मैं अब जाके बोलूंगी देखो सर्टिफिकेट मिल गया मुझे स्पीकर का। वो तो पागल है करके बोल के चले गए। सौम्या अमन को जी भिजवाना पड़ेगा अभी, हाँ बोलिए। सौम्या जी को। एक मिनट। हाँ बोलिए। आपका बिग बॉस 13 के बाद सिद्धनाथ का कौन सा फेवरेट मोमेंट रहा आफ्टर बिग बॉस 13? उनका पंजाब वाला ट्रिप क्या मस्त था ना। आए मतलब खेतों में खड़ा है, सलमान खान ने जो बोला सब कर रहा सही है। सही हो गया। और वो बुलक कार्ट पे चढ़ गया है, लस्सी पी रहा है, बुर्रा बुर्रा कर रहा है, क्या क्या कर रहा है, वो पागल हो गया पूरी तरीके से। हेलो मतलब अमन। पूरा देसीपन आ गया है, देसी। और अमन शायद सॉरी। हेलो। हाँ निधि जी। अच्छा अच्छा, आई थॉट कि मेरा डिस्कनेक्ट हो गया। ओके नहीं नहीं आ रही है आवाज। ओके। शायद उसने भी लाइफ में नहीं सोचा होगा कि जो सलमान ने बोला वो सब सच होगा एक दिन। लाइक
Tuesday फर्स्ट we will do. फर्स्ट लाइव में भी ना, सौम्या जी, फर्स्ट लाइव में भी ना शहनाज ने बेवजह से सिद्धार्थ को छोटा सा थप्पड़ मार दिया, जस्ट टू ये दिखाने के लिए कि देखो सलमान सर, आपने बोला था ना बाहर ट्राई कर लेना, मैंने उसके घर में ही ट्राई कर लिया। नहीं, सलमान सर ने फिनाले में भी बोल दिया, अब मुझे पता चला तुझे ये आदत कहाँ से आई है। जब उसके पापा ने बोला मैं मारा था उसको, तो सलमान सर बोलते हैं अब मुझे पता चला तुम्हें कहाँ आदत लगी है इसकी, मतलब इतनी मारती पीटती रहती है उसको। सौम्या जी आवा- प्लीज थोड़ा आवाज बहुत माइक को स्लो। क्लोज करिए, प्लीज माइक को क्लोज करिए अपने। हाँ ठीक है। हाँ आप ना, अब बोलिए। आप सुबह सुबह लाइव नहीं आते क्या, रात को ही आते हैं? यार नाइट का ही रहता है हमारा लाइव। ओके ओके ठीक हाँ है। आप अमर पंजाब आपको की यादें पूरा थोड़ा याद बता है? रही थी। हाँ, पंजाब का वो एयरपोर्ट वाला सीन, वो तो बिल्कुल उसके पहले शायद थ्रेट आया था सना को, सम एसिड अटैक वाला या कुछ ऐसा वाला, ट्रोल कर रहे थे उसको, शायद इसलिए पूरा कबीर सिंह मोड में था वो सिद्धार्थ, और पूरे फैमिली को लेके आ गया एयरपोर्ट पे। ही न्यू दैट ही विल बी पैप्ड, मतलब मीडिया रहेगा, उनका फोटोज खींचेंगे, ये सब पता था। मुझे लगता है अनऑफिशियली ऑफिशियल कर रहा था कि देखो मेरी फैमिली है, वो मेरी फैमिली है, उसके बारे में गंदा गंदा मत बोलो, और ये जो थ्रेट सब कर रहे हो वो सब मत करो। इट वाज लाइक अ मैसेज टू एवरीवन, आई फील। क्योंकि जो इंसान इतना पर्सनल होता है और अपने रिलेशनशिप को इतना पर्सनल रखता है, वो क्यों अपने फैमिली को लेके आएगा एयरपोर्ट पे मीडिया को दिखाने के लिए कार में कि देखो हम सब ड्रॉप करने आए हैं। दैट वाज अ मैसेज टू ऑल दोस हेटर्स जो लोग सना को ट्रोल कर रहे थे कि वो मैं हूँ उसके साथ, लाइक शी इज माई फैमिली, दैट टाइप ऑफ मैसेज वो था। वो वहां से ही पूरा क्या हो गया, अलर्ट हो गए सारे मीडिया पोर्टल सब एकदम पीछे पीछे, और ये राघव एंड देसी फैक्ट्री के गैंग वाले, ये तो बीटीएस डाल डाल के लोगों को और पागल बना दिया इन लोगों ने। वो ये बात क्या तो आपने वो बिल्कुल सही कहा। वो ये लस्सी पी राघव के और वो अंशुल हाँ, इन्होंने बहुत उसको क्या कंटेंट दिया है। उसको क्या मूंछों वाले बाबा बोल के उसका मंदिर भी बना दिया लोगों ने, हमारा कंटेंट दे रहा है। सिग्नास की देवता परसों भी कोई डाला था किसी ने, मैंने देखा, जब वो बोलता है हमारा शूट का पिक्चर्स दे देंगे, सिग्नास कंटेंट नहीं आ रहा है, तो उसका भगवान के मूर्त की तरह उसको बिठा दिया है उस मूंछ वाले को, और तीनों बाबा के आरती निकाल रहे हैं लोग, क्या कर रहे हैं यार। मैं यही तो बता रही थी कि एक्चुअली वे देवर अवेयर कि ये लोगों का बहुत अच्छा प्यार हो रहा है, लोगों को बहुत पागलपन लग रहा है इनके लिए, बट ऐसे वाला पागलपन उनको एक्सपेक्टेड ही नहीं था। तो मतलब हाँ जो वो लेवल हमारा अलग निकल गया ना, वी हैव वेंट टू सम अलग, ये तो हम लोगों का पागलपन प्लूटो लेवल का हो गया है, मतलब कि पता ही नहीं कौन से यूनिवर्स में हम लोग क्रिएट किया हुआ है, एक एक छोटा नहीं, छोटा मतलब क्या है ना, हमने भी बहुत सारे कपल्स देखे हैं, फिल्म स्टार्स वगैरह, लेकिन इनका क्रेज इतना क्यों है, ऐसा भी कभी सोचती हूँ मैं भी, इतना क्यों पागल हुए पड़े सारे लोग इनके पीछे। बिकॉज ना, मुझे लगता है इनका फैंसी रोजी लव स्टोरी नहीं है, लाइक वो क्या बोलते हैं लवी डवी टाइप्स, इनका ना बहुत रियलिस्टिक लगता है। लाइक दोनों ब्रोकन हार्ट्स, दोनों बहुत ही रफ फेस से गुजर के लाइफ में आए हैं, और कुछ प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे मिले हैं जहाँ पे सारे लोग इनको टारगेट कर रहे हैं, इनकी सारी अच्छाइयों को भी बुराइयां बना के दिखाए जा रहे हैं, और नहीं पूरे ऊपर से नीचे तक स्कैनिंग किए जा रहे हैं सब के सब। एक्चुअली में ये जब मुझे कभी सिद्धार्थ कभी ना, हाँ कभी कभी इनका ना सेम टाइप का स्टोरी लगता है, जैसे मैंने कल परसों ही देखा था दिल से दिल तक के बाद सिद्धार्थ ने कोई काम नहीं किया है टीवी पे। एक्चुअली मैं आपको यही तो बता रही हूँ ना कि सिद्धार्थ के उसके बाद जब बैक टू बैक आप इंटरव्यूज पीछे जो पुराने इंटरव्यूज थे ना, इफ यू गो एंड चेक दीज इंटरव्यूज, उसमें सिद्धार्थ इज लाइक कि प्यार तो सिर्फ जो ट्रू लव होता है वो सिर्फ मदर और
सन का रहता है, चाइल्ड का होता है। राइट, चाइल्ड का। और आइदर ही सेज कि ये सब चीजें हैं मिथ, तो गर्लफ्रेंड्स तो चेंज हो जाती हैं बिकॉज दे कंसीडर मॉनेटरी टर्म्स पे या कुछ और रीजन से, राइट, दे डोंट स्टे, दिस इज व्हाट स्टेज। बट आफ्टर मतलब ऑब्वियसली बीइंग इन दिस रिलेशनशिप, वो कितना उसका उसके डेफिनेशन ऑफ लव डेफिनेशन बदल लव गया है। हैज बीन चेंज्ड। हाँ, और तभी तो वो बदल गया है। जो और ब्रोकन एंड उसने इंटरव्यू ब्यूटीफुल, में ये भी बोला, सॉरी मैं आपको काट रही हूँ, नहीं सॉरी, नहीं नहीं नहीं, उसने इंटरव्यू में ये भी बोला किसी फरीदौन के साथ या किसी के साथ कि when you don't judge a person and accept them however they are, that is when you are in love. love, exactly. हाँ, so that is सिद्धार्थ को ना really meant for Sana, I feel, क्योंकि No, बहुत really, लोगों ने it was उसके actually because obviously हाँ, people बहुत compare लोगों ने Sana. ना, बहुत लोगों ने BB13 में उसके कान भरे हैं बिहाइंड हिम, और उसने बाहर आके वो देखा है। उसने शायद सना ने वहां बताया नहीं है कि ये लोग मुझे ये बोल रहे हैं, लेकिन बाहर आके जब उसने देखा कि एपिसोड में दिखाया गया है रश्मि कान भर रही है, आरती कान भर रही है, पारस कान भर रहा है, सबके सब उसके बारे में गलत ही बोल रहे हैं, दैट मीन्स यू आर नॉट जजिंग दैट पर्सन एंड स्टिल बीइंग विथ हिम। मतलब वही है ना, वो जो बोल रहा है, एक्सेप्टिंग हाउएवर ही इज, दैट इज व्हेन यू आर इन लव। या नो, बट आप देखो ना पारस सिद्धार्थ और कैसे बाहर आके दीज टकला पीपल एक टाइम पे बर्थडे पे उसको कैसा ट्वीट किया कि यू बी इफ यू हैव बीन मैरिड टू सम गुड एज तो तुम्हारा शहनाज जैसा डॉटर होता, लाइक दैट। तो वो क्या था, पहले तो तुम इंस्टिगेट करते हो, मतलब यू फील जेलस कि इतना क्लोजनेस है, सब कुछ है शहनाज के साथ है ना, एंड ही इज ग्रोइंग सो मच। तो और उसके बाद बिकॉज दे रियलाइज कि इनके फैन क्लब हमें थोड़ा बहुत जो भी सपोर्ट मिल जाता था तो वो नहीं मिलेगा, तो फिर बाद में अरे हाँ सिद्धार्थ इज अ गुड एक्टर, मतलब दे चेंज देयर इंटरव्यूज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एवरी सेकंड टाइम। बट शहनाज के लिए दे स्टिल स्पीक सो बैड, क्योंकि उनको लगता था कि शहनाज तो इंस्टिगेट हो जाती है, वो कुछ हंगामा कर देगी, बट उनको पता नहीं है कि नाउ इट्स बीन शहनाज इज विद सिद्धार्थ, वो कुछ करने अपने हिसाब से करने देगा जो करने देगा। सो राजश्री, मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ, सिद्धार्थ एक बम्बई का लड़का है, मुंबई में ही पला बड़ा है, और बहुत मिडिल क्लास अपब्रिंगिंग है उसकी। और जब वो स्टार बना है ना, उसने जिस को डेट किया है सब टीवी इंडस्ट्री की लड़कियां ही हैं, यू नो। ये लड़कियां सब ऐसी होती हैं जो मॉनेटरी टर्म्स पे चेंज होती है, क्योंकि उनको करियर, पैसा, नेम, फेम, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो वो जो बोल रहा है अपनी एक्सपीरियंस से बोल रहा है, क्योंकि उसको ऐसी ही लड़कियां मिली हैं और उसने ऐसे ही रिलेशनशिप्स बनाए हैं। मगर आप देखो ना, अब जब एक जगह पे हो, आसपास के लोगों के साथ ही बनाओगे ना। जब आप एक टीवी स्टार हो, नेचुरली एक टीवी इंडस्ट्री की लड़कियां ही बनेंगी ना। तो शायद इस वजह से उसने ऐसा बोला है शायद। और उसका गुस्सा सहना आसान नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। हाँ, इसके लिए क्योंकि बहुत उसके गट्स चाहिए। एक्सपीरियंसेस वैसे हुए हैं ना उसके हाँ, साथ, हाँ, इसीलिए। और जैसा वो सोचता था कि जैसे माँ और बेटे के बीच जो प्यार होता है वही ट्रू होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसने बिग बॉस में शहनाज के लिए भी वो देख लिया था। जब वो इतना नहीं बीमार नहीं, था, अभी शहनाज ने पूरा पूरा दिन अब उसका ख्याल रखा है। हम्म, और नहीं, जब वो एक्चुअली ठीक अगर होके भी अभी ये भी ठीक है कि उसका गुस्सा नहीं बर्दाश्त करते, पर शहनाज भी जब शी यूज्ड टू बी वोकल, जब अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती थी तो वो भी बहुत ओपन थी। ऐसा नहीं है कि शहनाज अपनी पॉइंट ऑफ व्यू को लेट गो करती होगी सिद्धार्थ के सामने, बट द थिंग इज नहीं, दैट मैं शी पॉइंट लव, ऑफ व्यू को उसको अपना मैं पॉइंट ईगो ऑफ को व्यू को साइड पे रखती है व्हेन कमिंग टू मेंड अ गुड रिलेशनशिप। मतलब शहनाज अपने ईगो को बहुत हाई, मतलब जो उसमें रहता है ना कि ओवर, आई मीन एक होता है सेल्फ रिस्पेक्ट, एक रहता है कि यू गेट ईगोइस्टिक, और जैसे फालतू का एक यू बीन शोइंग दी वी आर दिस एंड दैट, दो शी हैज अचीव्ड अ लॉट, बट उसकी लाइफ में अभी भी वो सिंप्लिसिटी है, राइट, बिकॉज उसको नहीं, 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 मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, आप मेरे मुझे मतलब मिस इंटरप्रेट कर रहे नहीं हो। नहीं, आई एम मैं नॉट बोल रही मिस हूँ, इंटरप्रेटिंग, जस्ट टेलिंग दिस अदर साइड आल्सो, दैट्स इट। नो नो, मैं क्या बोल रही हूँ, एक
एक इंसान ना, अगर आपके फैमिली मेंबर ही हो, अगर आपका फादर भी हो, अगर वो एग्रेसिव है ना, उनको डील करने का तरीका अलग होता है, अलग होता है। यू नो। हाँ, वो उनको नॉर्मल तरीके से डील नहीं किया जा सकता। अगर आप उनको गुस्से में, आप भी गुस्सा हो जाओगे, वो एक चिल्लाएंगे, आप 10 चिल्लाओगे, वो 100 चिल्लाएंगे, वो छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, वो मैं ऐसा बोल रही हूँ, सिद्धार्थ उस टाइप का इंसान है, वो छोड़ेगा नहीं। तो हाँ। इसका ना, इसका क्या है, जब वो गुस्सा होता है, ये पूरा शांत हो जाती है, ये कुछ बात ही नहीं करती है। लेटर वो अपना पॉइंट रखती है, जब वो शांत हो जाता है, देन द बैलेंस बिगड़ता नहीं है। ये रश्मि नहीं, और मोमो और इसका झगड़ा इसीलिए बढ़ता है क्योंकि ये कुछ बोलती है, वो कुछ बोलता है, ये कुछ बोलता है, वो लोग छोड़ते नहीं है जो एग्रेसिव होते एक्चुअली हैं ना, मैंने मैं तो बहुत। बिल्कुल ही सिद्धार्थ का किसी के साथ कंपेयर नहीं करती, बिकॉज दे देमसेल्फ, ये मोमो वगैरह ना, दे अच्छे वैसे भी नहीं है, दे आर नॉट गुड ह्यूमन बींग्स, व्हाट आई फेल्ट। मतलब राइट, जो ही होता ना कि ऑब्वियसली एज पर टाइम चेंज होना इज अ डिफरेंट थिंग, बट किसी को भी किसी लेवल अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, बिकॉज ऑब्वियसली बिग बॉस में आने से पहले ही she targets सिद्धार्थ बिफोर कमिंग, बिकॉज जब वो दिल से काम करते थे तभी शी वॉज डूइंग रॉन्ग, सेंडिंग रॉन्ग इंफॉर्मेशन, रॉन्ग आर्टिकल्स। तो शी इज दिस टाइप ऑफ ह्यूमन बीइंग, राइट। तो इसलिए तो सिद्धार्थ का कनेक्ट होना इसके साथ होना ही नहीं था। और जो उसका प्रॉब्लम था ना मोमो का, वो ये था कि मुझे कैसे इसने डिच कर दिया, मतलब टू दैट लेवल। या उसके तो ईगो पे लग गई थी हाँ, तो उसकी कि पहले नहीं। वो अरहान का इंटरव्यू नहीं देखा आपने, जो उसने जॉय यूट्यूबर को दिया है, सारा पोल हाँ खोल दिया हाँ, उसने मोमो नहीं का। नहीं, वो तो पता है क्या है, वो तो देखा है ना, लेकिन एक सिंपल सा वर्जन था ना कि वो गया, चलो दे हैड अ वर्ड, पर उसको कितना इसने, शी इज दिस गर्ल, यूज दैट मोमेंट आल्सो। मतलब आप सोचो कि कितना बिलो द बेल्ट शी कुड गो, कि एक अरे यार नॉर्मल कॉन्वर्सेशन को भी दे आर, मतलब शी ब्रिंग आउट इन अ डिफरेंट वे, है या ना। तो या दैट इज और व्हाट, वो ऐसे पिक्चराइज कर रही थी कि मेरे पीछे पड़ा है टाइप्स। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सो बट ये उसको जब ईरान चला गया था, देन दिस मोमो वाज सो अफ्रेड कि पता नहीं सिद्धार्थ क्या कुछ इसको बोल देगा। बट जैसे ही वो ईरान वाज आउट, शी वाज सो स्वीट टू सिद्धार्थ, उसको तो ऐसे लगता था सिद्धार्थ आप सुनो ना ये वाली बात। एंड आई सच अ मैनिपुलेटर, आई मीन लाइक दिस वुमन, है ना, चाहे साइड पर बैठकर सबके कान भरती थी सिद्धार्थ के अगेंस्ट, बट इन फ्रंट ऑफ सिद्धार्थ शी वाज वेरी स्वीट। वो अपना शौरवरी और पार्थ का चलाना चाहती थी वो, या पहले से ही। वो एक्चुअली एंड हॉस्पिटल देन टास्क में भी, वो हॉस्पिटल हाँ टास्क होता है ना पहले वीक का, जब फीफी सब होते हैं, तब भी हाँ उसने ऑल द बेस्ट पार्थ बोलती है वो। शी वांटेड टू क्रिएट दैट पार्थ शौरवरी एंगल ऑन एंगल, स्क्रीन, बिकॉज लेकिन पीपल सिद्धार्थ वर ने उसको एनकरेज नहीं किया, उसने कट कर दिया। और नॉमिनेशन में भी उसने सेलेक्ट आरती को कर दिया, तो इसके मुंह पे लग गई। और इसने बोला भी, अब वो तेरी सगी बन गई क्या, एंड हाँ। उसने पिल्लो भी मारा। तो उसको वहां से पता चल गया कि ये मेरे साथ फ्रेंडली टर्म्स पे नहीं आएगा। नहीं नहीं, उसको लेकिन ये उसने तो पता ट्राई था कि ट्राई बहुत फ्रेंडली किया। रहेगा। उसको उसको ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि मैं इतना गुडी गुडी रह रही हूँ, बट सिद्धार्थ विल गो टूवर्ड्स एंड सेव अब्दुल्ला। शी वाज लाइक कि नहीं, और फिर या बाद में भी शी ट्राई टू बी गुड टू सिद्धार्थ कि तू उसका साइड लेगा। एंड बट सिद्धार्थ वाज लाइक ऑन, वो गेम फ्रंट पे और था तो। और और उसने एक बार ये भी बोला, तेरे हिसाब से खाना बनाती हूँ, हाँ, तो आई तेरे मीन हिसाब से कम हाँ, मसाले डालती हूँ। मसाले डालती हूँ। हम्म, तो और तेरे हिसाब से जला हुआ पराठा भी खिलाती हूँ, ऐसे हम्म। कुछ। अमन, कल कल बात करेंगे फिर से। हाँ, ठीक है, बाय, टेक केयर। ठीक है, आज का लाइव यहीं पे ठीक है। थैंक यू सौम्या जी फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू, थैंक एंड यू। निधि जी बाय आप सौम्या पहली जी। बार रात बाय के बाय लाइव में बाय। आई, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, पर मैं अमन थैंक यू बहुत फॉर। बार सुनती थी, इवन आई लव्ड इट। थैंक यू सो मच। कल आओगी? इवन आई लव्ड इट। थैंक यू, बाय एवरीबॉडी। होप आप सभी को राजश्री जी, निधि जी एंड सौम्या जी जो पहली बार हमारे लाइव में आई थी, उनकी बातें आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको उनकी बातें सिन्नास के बारे में पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये लाइव कैसा लगा। मैं आप लोगों के लिए डेली लाइव डालता हूँ, प्लीज़
लाइक ज़रूर करना, 1000 लाइक्स तो कर ही देना। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, मैं आप लोगों के लिए डेली लाइव डालता हूँ प्लीज़। ओके, थैंक यू।